हैं आज के अपने नए टॉपिक पे, जो कि है हमारे पारस ठकराल जी। ठीक है, अब इनके बारे में क्या ही बात कही जाए, आप लोग सारी चीज़ें खुद ब खुद देख रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब कि 1 साल पहले कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी क्रिएट होती है और देन फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हमारे सामने आती है उनकी नई शादी, है ना। एक बार मुझे सबसे ज्यादा पता है किस चीज पे हंसी आई है, जो इन्होंने किया है एक बीवी के साथ सुहागरात की जो स्टेज होती है, इन्होंने वो वायरल करवा दी, है ना। तभी से भाई मतलब मैं तो खैर तब भी नहीं, मैं तो अभी मतलब मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अच्छे से, अगर मैं कहूँगी तो वो वायरल करवा देना बेबी के साथ, है ना। और बेबी भी पहले का, शादी के पहले का ही था आई थिंक, क्योंकि पारस ठकराल ने ये बात खुद बोली थी। एंड देन नेक्स्ट होती है जो कि लव मैरिज ही है, ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है गाइस, पहले ही मैं ये क्लियर कर दूं। और मैं बताऊंगी कि क्यों कैसे क्या है चीज़ें। और नेक्स्ट ये कि दूसरी जब आती है तो आप मार्क्स वगैरह लगा के, है ना। एंड आप कहते हो कि ये केवल हार्दिक के लिए, हृदय के लिए है, सॉरी हृदय नाम है बच्चे का, हृदय के लिए है ना। हृदय से तो कहीं कोई लगाव दिख ही नहीं रहा है, आप लोग तो अपना रीली बनाने में सब जुटे हुए हो। आप खुद बताओ, आप अपनी फोटोज अपनी वीडियोस देखो उसको, कि आप पहले तो अलग करती, अगर आपको शादी करनी थी तो आप अपने बच्चे को भाई दे देते। आप जैसे आपकी सिस्टर ने एक नई लाइफ मतलब की है कि कुछ ही मंथ का बेबी था आई थिंक, 22 या 18 डेज का उनकी बच्ची थी, और वो छोड़ के चली गई थी, है ना। कोमल की बात हो रही है यहाँ पे, और वो छोड़ करके चली गई थी। सेम यही चीजें हैं, बट ये इसमें तुमने अपने बच्चे को भाई ले लिया था उस लड़की से, उस लड़की को धमका करके कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसी दिन के लिए लिया था कि ताकि मतलब कि तुम मतलब उसके लिए दूसरी लड़की लेकर के आओ, दूसरी माँ लेकर के आओ। लड़की तो तुमने अपने लिए लेकर के आई है क्या, मतलब ये कहाँ तक सही था, ये कहाँ तक सही है कि ये चीज़ बोल देना कि वो माँ सीखेगा, माँ का प्यार पाएगा। भाई उसकी दादी है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी मम्मी नहीं है बट वो बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, बहुत के तो इवन फादर भी नहीं है, बट तुम तो थे ना। ज़रूरत क्या थी इस चीज़ की, इतनी कोई नीड नहीं थी कि नहीं भाई शादी करनी, और इसको माँ को तुमको इतना ही था तो तुम उस माँ को दे दिए होते, है ना। दे दिए होते हो, बहुत सब ब्लेम लगा देते हो, घूम रही, फिर करे क्या वो, क्या करे वो, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं, एक कमरे में बैठ करके बंद होकर के रोती और मरती रहे। यार तुम लोगों का ना प्रॉब्लम दिक्कत यही कि कोई इंसान परेशान रहता है ना तो तुम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। बहुत लोग जाकर के उसको मतलब कि विशेष भी कर रहे हो पारस ठकराल को, शायद पता नहीं तुम लोग कोई चीज़ें जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, बट मैटर यहीं से उठा था कि ये चीट करता था, इसी ने चीट किया था। ये जो बता रहा था कि वो अपने एक्स से बात कर रही है, क्या बात नहीं कर, इसने कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरिटी नहीं दी थी चीज़ों में, है ना। ये हाथ उठाता था, ये 4 चीज़ें करता था उसके साथ गलत, तो ये वैशाली नाम की लड़की से ये बात करता था। और जब इंगेजमेंट हो रही थी उसमें जो वेट्स करके लिखे होते हैं तो उसमें भी वैशाली का ही नाम था। तो ये वही लड़की है जिसका लास्ट ईयर, जिसकी वजह से इन लोगों की मतलब भाई डिवोर्स हुआ था। आज वो सबके सामने आ भी गया है बिल्कुल भी। और इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज से कहीं से नहीं लग रहा है कि ये मतलब हृदय हृदय को मतलब कहीं से भी वो माँ वाली फीलिंग या माँ वाला प्यार दे पाएगी, क्योंकि एक होता नहीं, एक आंखों में दिखती है। जैसे कि अभी शादी हुई थी, शादी नहीं एंगेजमेंट हुई है नेहा तिवारी की, है ना। नेहा से तिवारी जो चैनल है, बट उसके हस्बैंड में होने वाले हस्बैंड के आंखों में बिल्कुल दिखता है तासी के लिए प्यार, बट इसके कहीं से कुछ फील नहीं हो रहा है। और ये पूरी तरीके से लव मैरिज ही है जो कि हर तरीके से दिख रही है। तुम घूम रहे हो फिर रहे हो एंड तुम क्या नाम है सारी चीजें दिखा रहे हो, तुम्हारी एक्टिविटी से कहीं से लग ही नहीं रहा है ना, कि तुम भाई तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है, तुमने कह तो दिया है हृदय के लिए, मगर उससे ज्यादा तुम इंजॉय कर रहे हो, उससे तुम कहीं ज्यादा तुम इंजॉय कर रहे हो। जब तुमको यही करना था तो तुमको किसी लड़की को नहीं गलत बनाना चाहिए था ना, तुम खुद मतलब महान बनते, बोल देते कि भाई हाँ मैं गलत हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं इसके साथ रहना है। अब तुम अपने आप को सही करने के लिए कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, तुम उसको गलत ब्लेम कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो, मतलब गलत बात हो गई थी ना। आप लोग जा करके खुद देख लो कि पहले की वीडियोस देखना और अभी की वीडियोस देखना,
और यहाँ पे नेहा सचदेवा भाई जो लड़की है ना बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, घंटा फर्क नहीं पड़ा। और इसकी हर जगह, पहले तो वीडियो आप देखो, हर जगह ओवर एक्टिंग, बोलना ओवर एक्टिंग लग रही है, कुछ भी चीजें एक्टिविटी करना ऐसा लग रहा है कि ये केवल दिखाने के पर्पज से ही कर रहा है। बट वो लड़की को फर्क नहीं पड़ा, वो अपने आगे जरूर देख रही होगी मे बी, बट वो नॉर्मली अपनी व्लॉग लेकर के आ रही है, नॉर्मली वो स्टोरी लगा रही है, बहुत नहीं लगाती है बट जो भी लगा रही है। और उसमें उसकी सब नॉर्मल एक्टिविटी, कोई नहीं कि हाँ कुछ बोले। बस एक दिन ये उसने कुछ डाला था वीडियो, और तब से उसके लिए बहुत सपोर्ट उसको जा रहा है। एंड इवन जब से इसने शादी किया ना, इसको लगा इसको बहुत अच्छा सब बोलेंगे, यही बेकार बन गया सबकी नज़र में। एंड स्नेहा भाई ठीक थी, वो लड़की तभी बोली थी कि इसने मुझे धमकी दी थी, ये मुझे मार रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, और आज वो कहीं ना कहीं सब सही साबित हो गई। अब वो बहुत दिन दूर नहीं है जब आप हृदय के साथ गलत होते हुए देखोगे, बिल्कुल दूर दिन नहीं है। आप, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग क्यों अकेले क्यों नहीं रह लेते हो यार भाई। हाँ, तुम खुद बोलो ना, हाँ मुझे नीड है, मैं मतलब चाहता हूँ कि कोई और हो, ये चीज बोलो ना। ये क्या बोलना, मतलब मुझे ऐसे लोगों से ना बहुत नफरत टाइप की होती है, जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो नीड नहीं है, बट ऐसे ऐसे हो रहा है, ये फैमिली एंड ऑल। और फिर जैसे इसने बोला कि भाई बच्चे के लिए चाहिए, अरे भाई बच्चे को नीड नहीं, तुमको नीड है। बच्चे को माँ की नीड नहीं, उसको इतना प्यार मिल रहा है, उसकी बुआ, उसकी दादी, उसके फादर, उसके चाचा, सब लोग हैं, है ना। और ये कि मम्मी मम्मी, वो वैसे भी दूसरा कोई नहीं बन पाता है। और उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं से लग ही नहीं रहा है ना, कि वो वाला प्यार दे पाएगी। अगर आप लोगों को लग रहा हो तो आप भी प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, बट मुझे तो कहीं से कोई फील नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल एक बहुत लास्ट ईयर की सोची समझी बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग थी कि हम कुछ दिन बाद जा कर के सारी चीज़ें करेंगे, है ना। पहले तो इन्होंने बिल्कुल व्लॉग बनाना बंद कर दिया, देन सडनली ये आ गए कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं यहाँ चला गया। भाई एक बच्चा था, अगर आप दोनों लोग उस बच्चे से बहुत प्यार करते हो ना, तो एटलीस्ट उस बच्चे के लिए एक बार एक होने की कोशिश करते। बट आप लोगों ने क्या किया कि लड़ाई हुई, सडनली डिवोर्स हुआ, वो अपने रास्ते हो गई, आप अपने रास्ते हो गए। फिर एक साल बाद आप आकर के घूमते कहते कि नहीं बहुत ज़रूरत है घर में। अरे भाई मेड रख लिए होते, इतना पैसा कमाते हो ना तुम लोग, मर्सिडीज खरीदते हो, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां लेते हो, तो तुम लोग 2-3 और रख लेते काम के, है ना। तुम क्यों उसके साथ हाथ पकड़ के फोटो खिंचा रहे हो, क्यों वीडियोस बना रहे हो तुम? भाई तुम्हारे बच्चे के लिए है ना वो, तो तुम क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो? हाँ, ये जो बेवकूफ बनाने का तरीका होता है ना लोगों को दिखाने का, कि मैं तो जानता नहीं, क्या मालूम यार तुम 12 दिन से किसी को जान रहे हो या 12 साल से किसी को जान रहे हो, क्या मालूम है, कोई प्रूफ है इस चीज का? कोई कैसे यकीन कर ले? क्या पता भाई कि अब तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम तो है नहीं, क्या पता भाई तुम्हारा रिलेशनशिप 12 साल पहले का हो, होने को कुछ भी हो सकता है ना, टाल सकते हो कहीं से कुछ। तो ये बेवकूफ बनाने का जरिया होता है कि किसी की बातें ले आकर के बस उछाल के उसको बेकार बना दो, और अपने बारे में नहीं पता चला है तो अपने बारे में भी केवल अच्छा अच्छा लोगों को बताओ, है ना। बट ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऊपर वाला होता है ना, वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो सब समझता है बहुत अच्छे से कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही। एक बच्चे के नाम पे जाकर के शादी कर लेना, माँ जानेगा, माँ समझेगा, है ना, कि माँ क्या होती है, माँ समझेगा क्या नहीं समझेगा। भाई वो रह लेता, वो इतना बड़ा हो गया था ना, जब सबसे छोटा था तब जब उसको नीड नहीं हुई उस माँ की, तो अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसको क्या नीड होगी। बोल दिए होते कि भाई हम दोनों में नहीं बनी थी इसलिए हम अलग हो गए। ये खुद के लिए बोलो, ये गट्स लाओ अंदर अपने। अगर कुछ गलत करते हो तो इतना गट्स रखो कि हाँ भाई मैं हूँ गलत, है ना। ये मत बोलो कि नहीं नहीं बच्चे की नीड थी, बच्चे के लिए मैंने ये चीजें की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग थी और कुछ भी नहीं था पारस ठकराल का। और फिर उसके बाद इसने सचदेवा जो भी कर रही है बहुत सही कर रही है भाई। मैं तो उसको विशेष दूंगी कि तुम अपनी आगे की बस लाइफ देखो, है ना, क्योंकि तुम्हारे भी, अगर तुम आज भी ये चीज नहीं करी 4 साल बाद भी अपनी तुम कंटिन्यू लाइफ करोगी ना, तो भी तुम्हारे लिए बहुत लड़के पड़े हुए हैं यार। हम जैसे नॉर्मल लड़कियों के लिए तो इतने ढेर सारे मैसेज के रिक्वेस्ट पड़े होते, तुम्हारे लिए तो कितने ही पड़े होंगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे तो ध्यान ही मत दो बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
अपना जैसे आगे बढ़ रहे हो आप वैसे ही आगे बढ़ो। ये केवल दिखावटी इनका काम चल रहा है और वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि दिखावटी चीज़ें ना कुछ ही दिन की होती हैं, ऑल डेज के लिए नहीं होती हैं। ये अभी से मुंह छिपा लेना, पता नहीं क्या एक तो चल चुका है भाई, फेस रिवील करना, पता नहीं कहाँ से, कुछ है ही नहीं किसी के अंदर। फेस रिवील करके क्या देखोगे तुम लोग? तुम्हारे घर पे आगे कुछ करेगी वो? मैं बस ये कहती हूँ कि यार करो, शादी करने का मन है बोलो कि हाँ मैंने प्यार किया है भाई, मैं करना चाहता हूँ इससे शादी। अब एक बच्चे का नाम दे करके ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, और फिर तुम्हारी जैसी रील आ रही है ना, तुमको कोई एक सिंगल इंसान ने नहीं बोला होगा कि तुम ये लव मैरिज नहीं कर रहे हो। जितने लोग हैं, जितने लोग देखे हैं, सब यही कह रहे हैं कि भाई पारस ठकराल ने लव मैरिज की, और सब प्रूफ बता रहे हैं। मुझे भी ये जो बात मालूम चली है ना कि उस लड़की का नाम वैशाली है, ये मैंने एक रिएक्शन चैनल से ही मैंने सुना है कि मतलब पहले एक तुम्हारे फ्रेंड ने ये बोला था कि ये सब मतलब तुम लोग साइड हो गए, तुम दोनों साइड हो गए, मतलब वैशाली का नाम लेकर के, एंड जो वेडिंग था उसमें भी उसी का नाम वही था। तो मेन यही है कि ना कि उसी लड़की की वजह से इतनी सारी चीज़ें हुई, और आज तुम्हारी उसी से शादी भी हो रही है। तो चलो ठीक है भाई, तुमने किसी से प्यार किया, स्टैंड लिया, तो ये बोलो ना कि हाँ मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। बच्चे का नाम मत लगाइए, बस मैं इतना ही बोलूँगी। बाकी ठीक है, ध्यान दो यार बच्चे के ऊपर, अगर कर रहे हो बच्चे के लिए तो। बट पहला तो यही होता है ना कि भाई उसकी माँ को लेकर के आए होते तुम, थोड़ा तो सोचा होता, बट अपने बारे में पहले तुमने सोचा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो फ्रंट पे आ ही जाएंगी, बट डोंट गेम अगेन की भाई मैंने हृदय के लिए किया है सब। ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। और क्या